हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी। होपफुली आप सभी एस्पिरेंट्स की जो है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड इस एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए निम्बस एकेडमी आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है। इस इनिशिएटिव का नाम रखा है हमने फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप, जिसमें आपको डेली एक आंसर राइट करने के लिए कहा जाएगा, है ना। आप उसको सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे 6 to 9। आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, जो आपको एवेल्युएट करके भी हम देंगे। ठीक है, आपके मॉडल आंसर्स भी देंगे। एंड इस इनिशिएटिव में हम क्या कर रहे हैं, आपका एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीएस का एनालिसिस दे रहे हैं हम कि जीएस का ट्रेंड कैसा है, आपका जीएस कैसा ओवर द ईयर्स पैटर्न उसका कैसा चेंज हो रहा है, आपको फोकस कहाँ पे करना है। एक टॉपिक भी समझा रहे हैं आपको, वो भी क्लियर कर रहे हैं कि आपका टॉपिक कैसे आ रहा है और उसको कैसे आंसर राइटिंग उसकी करनी है आपको। एंड आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है, जिसमें आप एक टॉपिक जो हम आपको देंगे, जो क्वेश्चन देंगे वो आपको अटेम्प्ट करना है। एंड उसकी भी आपको डिस्कशन अगले टॉपिक अगले लेक्चर में हम आपको वो डिस्कशन भी कर देंगे कि उसको आपको कैसा आंसर, मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम है मुकुल शाश्वत और मैं आपको करवाऊंगा GS2। तो आज हमारा लेक्चर पॉलिटी पे रहेगा। आज हम क्या देखेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि डायनेमिक पढ़ाएंगे आपको, है ना। करंट ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, तो मैं आपको ऐसे पॉलिटी के बेसिक लेक्चर नहीं करवाऊंगा, बेसिक कवरेज नहीं कराऊंगा। मैं वो लेक्चर एनालिसिस के बाद पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एनालिसिस दूंगा, एंड फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड आप देखेंगे जो मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको काफी डायनेमिक होंगे एंड काफी करंट ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस साल का पेपर अगर आपने एनालाइज किया होगा तो देखेंगे कि काफी आपका करंट ओरिएंटेड पेपर आया था। वैसे ही हम क्या करेंगे, जीएस के जो आपके स्ट्रक्चर है, आपके जीएस की यूनिट है, हम भी उसको क्या करेंगे, एक डायनेमिक तरीके से ही कवर करेंगे। कभी मैं आपको पॉलिटी कवर कराऊंगा GS2 में, कभी मैं आपको आपका आईआर कवर कराऊंगा, कभी मैं आपको गवर्नेंस कवर कराऊंगा, बट एक डायनेमिक तरीके से कवर कराऊंगा। वो बेसिक टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे हम उसे करंट इशू रिलेटेड टॉपिक्स को में जाएंगे और क्वेश्चन भी वैसे ही कवर करेंगे, ताकि आपके हो डायनेमिक तैयारी हो आपकी। ठीक है, तो हम इसका ट्रेंड समझ लेते हैं एक बार कि पॉलिटी का कैसा ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो आपका देखो, अगर जब आप इसको एनालाइज करोगे, आपके आपने भी एनालाइज किया होगा, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो नेचर्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके, है ना, ओवर द इयर्स कैसे रहे आपके। तो नीचे दो क्वेश्चन आपके कैसे रहे, एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव डोमिनेटिव रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपके क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकल एनालाइज एंड कमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ये कैसे होते हैं, इसमें आपका स्टैटिक तो पूछा ही जा रहा है आपका, बट डायनेमिक भी ऐड किया जा रहा है, जिसमें इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना। तो आपका कोर का नॉलेज होना जरूरी है, आपको कोर का नॉलेज होना जरूरी है आपके पास, बट आपके उसके साथ करंट ओरिएंटेशन, है ना, कैसे आप उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, करंट में उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस है वो ज्यादा पूछी जा रही है। स्टैटिक प्रोविजन जैसे आपके आर्टिकल, इंस्टीट्यूशन आर रिपीटेडली आस्क्ड विद इवॉल्विंग डायमेंशंस। ठीक है, जुडिशरी एक्सपेंशन, फेडरल टेंशन, पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, ये सब जैसे आपके क्या है, जुडिशरी आपका बेसिक कोर टॉपिक है, बट उसके साथ क्या है आपकी उसकी एक्सपेंशन, है ना, अकाउंटेबिलिटी, ये सब टॉपिक क्या आती है उसकी आपकी करंट ओरिएंटेशन दिखाते हैं। जैसे आपके फेडरल टेंशन कैसी है हमारे, देन पार्लियामेंट्री की डिक्लाइन क्यों हो रही है आपके, क्या है, करंट ट्रेंड्स पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड के आपका फैक्चुअल रिकॉल इज इनसफिशिएंट, बट ओपिनियन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग इज मैंडेटरी। यहां से हम ये निकाल सकते हैं आपका, है ना। देन नेक्स्ट इज आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन तो हमने देख लिया आपका कैसा है आपका। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका टॉपिक वाइज वेटेज कैसा रह रहा है आपका। ठीक है, जो रिकरेंस किसकी ज्यादा हो रही है आपकी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, हाईएस्ट वेटेज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड किया क्या है आपका, एंड रिपीटेड सब थीम्स, यहां से क्या है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आप देखेंगे वाली डॉक्ट्राइन बहुत बार पूछी गई है, बहुत अलग अलग तरीकों से पूछी गई है। देन नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी पूछा जा रहा है। राइट टू लाइफ, एक्सपेंडिंग स्कोप है इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, क्या अमेंडमेंट्स लाई जा रही है जो उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। प्रियम्बल, फिलोसफी, रेलेवेंस एंड लीगल स्टेटस। तो ये ट्रेंड क्या बताता है हमारे को, क्वेश्चन आर कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट सेंट्रिक नॉट आर्टिकल सेंट्रिक, है ना। तो आपका क्या देखना है आपका कि जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके कॉन्सेप्ट सेंट्रिक आ रहे हैं। ठीक है, देन सेकंड क्या है आपका, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है आपकी, पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका रिपीटेड फोकस कहां पे, डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी। देख रोल ऑफ स्पीकर एंड ओपोजिशन का रोल क्या बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। स्टैंडिंग कमिटीज क्या है, एज मिनी पार्लियामेंट, है ना, हमने देखा है कि वो मिनी पार्लियामेंट की तरह रूल वर्क करती है। राज्यसभा रेलेवेंस क्या है राज्यसभा की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड सॉवरेनिटी एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन सब चीजों की आपकी क्या होगी, आपने देखा क्वेश्चन इनसे ज्यादा आ रहे हैं, रेलेवेंस ज्यादा बढ़ रही है और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं इनसे। देन फेडरलिज्म एंड आपका स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, जिसमें आपका क्या पूछा जा रहा है, क्वासी फेडरल नेचर, फाइनेंशियल रिलेशन एंड टेंशन, आर्टिकल 370 एंड जेएन के स्टेटस, ये आपने देखा था। देन रीजनलाइजेशन पोस्ट 1990, देन आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड सॉवरेनिटी। तो आपका ट्रेंड इनसाइट क्या बताता है हमको, फेडरलिज्म इज टेस्टेड एज अ डायनेमिक पॉलिटिकल प्रोसेस नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। डन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाता है आपका, जो पूछा जा रहा है जुडिशरी, इसमें कोर थीम्स क्या पूछे जा रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, लिमिट्स ऑन एक्सिक्यूटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो इनसाइट से हमको क्या पता चलता है, जुडिशरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट बैलेंस आर्ग्यूमेंट्स, एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच। तो आपका बैलेंस आपसे, बैलेंस आपका आर्ग्यूमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे।
देन हमारे को और क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस जो कर सकते हैं वो इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, है ना। देन नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, देन डिफेक्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहां से हमारे को क्या पता चलता है गवर्नेंस प्लस एथिक्स प्लस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी कंबाइंड, हमारे को ये सब चीजें देखनी है यहाँ पे। डन। देन नेक्स्ट इज टॉपिक वाइज वेटेज एंड रिकरेंस किसका, आपका लोकल गवर्नेंस, ये भी बहुत पूछा जा रहा है आपका। क्या पूछा जा रहा है, डिवॉल्यूशन मिथ्स वर्सेज रियलिटी, देन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, देन ग्राम सभा इफेक्टिवनेस ये पूछी जा रही है, एंड अर्बन गवर्नमेंट गवर्नेंस क्राइसिस ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चलता है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट इम्प्लीमेंटेशन फेलियर एनालिसिस, ठीक है, ये आपको करना है। देन हम क्या देखेंगे, व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, और क्या नहीं करना है, व्हाट टू अवॉइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्लस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ये आपने आंसर्स में अपने डालने हैं, जो आपका क्या है ये फैक्ट्स है। देन नेक्स्ट इज करंट रेलेवेंस, क्या है आपकी पोस्ट 1990 पॉलिटिक्स, जैसे आपकी कॉलिशन इरा, जुडिशियल एक्सपेंशन क्या हो रहा है आपका करंट में, बैलेंस क्रिटिक होना चाहिए आपका, प्रो कॉन्स रिफॉर्म सब कुछ होना चाहिए आपके आंसर में। यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैसी, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, फेडरलिज्म, ये वैल्यूज आपने डालनी है आंसर्स में। देन व्हाट टू अवॉइड, प्योर लक्ष्मीकांत रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज आपका ओनली डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये आपको अवॉइड करने हैं, एंड मिसिंग कंटेम्प्रेरी लिंकेजेस, है ना, कैसे आप इसको कंटेम्प्रेरी के साथ लिंकेज करोगे वो आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपने क्या करना है, मोस्ट सेफ बेट एरियाज कौन कौन से आपके, जहां से आपको मार्क्स आते आते हैं, क्वेश्चन वहां बनते हैं, जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, फंडामेंटल राइट्स एंड आपके डीपीएसपी रिलेशनशिप, पार्लियामेंट्री डिक्लाइन एंड रिफॉर्म्स, फेडरल टेंशन, then judicial activism versus separation of powers, local governance devolution reality, and final strategy takeaway क्या बोलेंगे हम, GS2 polity in HPS and NT is less about what is written and more about how it is working today, है ना। तो आपके कैसे वर्क कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी वर्किंग में, क्या करंट अफेयर में क्या टसल्स है आपके सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, फेडरलिज्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजों पे ज्यादा ओरिएंटेशन है आपका। तो ये था आपका एक एनालिसिस कि कैसा आपका पॉलिटी ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे आपका एक टॉपिक कर लेंगे आज। तो आज हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने जो जितने सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंस देखी, तो हमने देखा कि डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी एंड आपका मेजर टू इंप्रूव इट। इस टॉपिक पे आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आपकी ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम कि आपकी पार्लियामेंट की डिक्लाइन हो रही है एफिकेसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट एफिकेसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू डिबेट, डेलिब्रेट, लेजिस्लेट एंड होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ये आपकी एक डेफिनेशन होगी पार्लियामेंट्री एफिकेसी की। क्या है पार्लियामेंट्री एफिकेसी, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर क्या करने की, टू डिबेट, डेलिब्रेट, लेजिस्लेट एंड होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, ठीक है। इन इंडिया कंसर्न्स हैव ग्रोन over the declining effectiveness of the parliamentary of India in the recent decades, है ना। हमारे कंसर्न्स बढ़ चुके हैं कि क्या हो रही है आपकी पार्लियामेंट्री में, आपकी जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो रही है। तो उसके क्या होगा, डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट एफिशिएंसी के क्या होगा, इशू और रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं हम, क्या इशू है आपके और हम उसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इशू क्या है आपके, डिक्लाइनिंग टाइम ऑफ डिबेट, जैसे कि आप 17th लोकसभा में देख रहे हैं, एवरेज टाइम कितना है 58 डेज पर ईयर, इंपॉर्टेंट बिल पास इन हेस्ट विदाउट डिस्कसिंग देम, है ना, without referring them to the committees. Then weakening of committees, only 12% of the bill sent to standing committees. Lack of detailed scrutiny, committees क्या करती है आपकी, स्क्रूटनी करती है, वो नहीं हो पा रहा है अगर आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कमिटीज को भेज ही नहीं रहे हो बिल। Then next is frequent disruption, 267 hours lost in Rajya Sabha, कब 2018 से 2021, सेशन स्टॉल्ड बाय प्रोटेस्ट्स। द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, ऑर्डिनेंस एंड मनी बिल्स, रिड्यूस क्वेश्चन आवर्स, आपके बिल कैसे पास किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस या मनी बिल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन आवर भी आपके, एंड नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आवर भी रिड्यूस हो रहे हैं आपके। और क्या देख सकते हैं आप, है ना, इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं आप वेरियस इश्यूज को, स्ट्रेंथन कमिटीज, मैंडेटरी बिल स्क्रूटनी एंड एक्सपर्ट रिसर्च रिपोर्ट्स होनी चाहिए आपकी। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज सिटिंग डेज, मिनिमम ऑफ 100 डेज हमको लागू कर देना चाहिए कि मिनिमम ऑफ 100 डेज हम एक ईयर में बैठना ही चाहिए। फिक्स पार्लियामेंट कैलेंडर होना चाहिए आपका। देन नेक्स्ट इज कर्ब डिसरप्शंस, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, डायलॉग अमंग पार्टीज होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए आपकी। देन इनहांस अकाउंटेबिलिटी, क्या लिमिट ऑर्डिनेंसेस एंड रिवाइव क्वेश्चन आवर्स, इस चीजों पे हमको ध्यान देना है। डन, तो आपका क्या हो जाएगा, रिफॉर्म्स आ जाएंगे इसमें। फिर हम क्या देखेंगे आपका, अगर इसके इंप्लीकेशन क्या होती है डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री एफिकेसी की, वीकन्स चेक एंड बैलेंस, है ना, चेक एंड बैलेंस वीकन हो रहा है क्योंकि आपका पार्लियामेंट वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर आपका एग्जीक्यूटिव को चेक नहीं कर पा रहा है। द नेक्स्ट इज पुअर क्वालिटी लेजिस्लेशन एंड इंप्लीमेंटेशन गैप्स आ जाएंगे आपके। erosion of public trust in democratic institutions, erosion of public trust in democratic institutions and marginalization of opposition voice। अगर आपका पार्लियामेंट वर्क नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब इशू हमारे को फेस करने पड़ेंगे, ट्रस्ट लैक हो जाएगा आपका, मार्जिनेशन ऑफ ऑपोजिशन इशू हो जाएंगे, आपके वॉइसेस हो जाएगी, है ना। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, आपका कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, अ वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ हेल्थी डेमोक्रेसी। क्या बोल रहे हैं, अ वाइब्रेंट पार्लियामेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ हेल्थी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग पार्लियामेंट्री एफिकेसी रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, so that parliament remains a forum for deliberation not disruption। ये आपकी एक हो गई इंपॉर्टेंट
कंक्लूजन। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपने डाटा, फिगर्स, अपने फैक्ट्स डालने हैं और आपने कंक्लूजन देना है, बॉडी बनानी है, इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी बनानी है एंड कंक्लूजन देना है। आपने ऐसे अपने आंसर को एक डिटेल फॉर्मेट में कवर करना है। और क्या करना है, आपने जो भी आपके टॉपिक्स है उनको एक करंट बैकग्राउंड के साथ, करंट ओरिएंटेशन के साथ देखना है, और उनके करंट में जो आपके चीजें चल रही है, क्या चीजें चल रही है, कैसे आप उनमें फैक्ट्स डाल सकते हो, वो आपने देखना है। ठीक है, ऐसे आपने कवर करना है। ऐसे ही हम इस आपकी सीरीज में ऐसे ही टॉपिक कवर करेंगे डायनेमिक, जो आपके करंट ओरिएंटेड होंगे, जो आपके क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओवर द इयर्स आप देखते हैं क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है। अब हम क्या देखेंगे, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो ऐसा क्वेश्चन है जो करंट में बहुत चल रहा है अभी। ठीक है, इशू क्या इशू है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR of electoral rolls is a crucial exercise to ensure free and fair election, yet it is often raises concern regarding voters exclusion and administrative neutrality। तो आपने ये आंसर, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में। आपने इसका क्या करना है, आंसर प्रोवाइड करना है हमारे को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने 150 वर्ड्स में आपने आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जब भी आप आंसर लिखोगे अपना नेम, ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, और आपको पता है 6 to 9 आप आंसर हमारा अपना सबमिट कर सकते हो हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पे, एंड वो आपका इवेल्युएट हो जाएगा एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम इसका डिस्कशन भी करेंगे, इसको आंसर का, ठीक, क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे एंड आपको रिव्यूज भी देंगे। ठीक है, एंड इसका जब डिस्कशन होगा उसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा अगले कल। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एंड इस हमारी सीरीज में बने रहे। होपफुली आपको ये सीरीज आपको हेल्प करेगी आपकी आंसर राइटिंग में और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।